हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसके क्या दीगर पार्ट्स होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ पर मदद करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो फंक्शन का हम लोग देखेंगे वो है फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन जो है हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ बताता है या हमारे कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप बताई जाती है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लोगों ने इंट लिख दिया। फिर उसका फंक्शन का नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग उसका नेम लिख देते हैं सम, और उसके बाद जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इंट एक्स और दूसरा पैरामीटर था इंट वाई, और इसके बाद सेमीकोलन। ये जो हमने पूरी लाइन लिखी है ये हमारे कंपाइलर को या हमारे कंप्यूटर को बता रही है कि एक सम के नाम से फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर और जो दो इंटीजर पैरामीटर्स लेता है एक्स और वाई। तो ये हमारे पास होती है फंक्शन की डिक्लेरेशन या उसकी प्रोटोटाइप। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है बताना। ये बताना ज़रूरी सिर्फ तब होता है कि जब हमने डिक्लेयर तो पहले किया हो लेकिन मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन किया हो। यानी यहाँ पर अब इसके बाद जो है मेन फंक्शन के बाद मैं उसी फंक्शन को डिफाइन कर दूं, यानी उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह बता दूं। जिस तरह के हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम लोग फंक्शन की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखते थे और उन्हीं स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके हम लोग एक फंक्शन कंप्लीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते कि इंट z है हमारे पास जो कि इक्वल है x प्लस वाई। तो ये जो हमने काम किया है डिफाइन करने का, ये हमने मेन फंक्शन के बाद किया है। तो अगर तो इस काम को मेन फंक्शन के बाद करेंगे तो तब ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने फंक्शन को डिक्लेयर भी करना है। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको मैं मेन फंक्शन से पहले कर दूँ तो फिर हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट हटा भी सकता हूँ, कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहला पार्ट हमने क्या देखा फंक्शन का, उसकी प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, और फिर उसी के बाद हमने साथ ही देख लिया फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशन में बिल्कुल डिक्लेरेशन की तरह ये तीन चीजें तो बताई ही जाती हैं, यानी उसकी रिटर्न टाइप, उसका नेम और उसके पैरामीटर्स, और साथ ही साथ में फंक्शन की बॉडी भी बताई जाती है। ये जो पार्ट यानी कि जो स्टेटमेंट्स हम लोग ये दो मीडियम ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं, इन सब को हम लोग नाम देते हैं फंक्शन बॉडी का। और ये जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट हमने ऊपर लिखा है इसको फंक्शन हेडर कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन करती हैं और उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हमें दे देती हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज जो फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अहम है वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल वो स्टेटमेंट होती है जिसकी मदद से कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, यानी अपने पास बुलाता है और उसकी मदद लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेन के फंक्शन में हम लोग लिख दें सम, और यहाँ पे कोई दो हमारे पास इंटीजर्स थे इंट a और b, और इनको एज आर्गुमेंट्स हम लोग यहाँ सम के अंदर पास करवा दें। तो ये हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट में हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। यानी कि ये जो मेन का फंक्शन है इन दो इंटीजर्स a और b को ऐड करने के लिए मदद ले रहा है, बुला रहा है एक दूसरे फंक्शन सम को, और ये जिस स्टेटमेंट की मदद से बुला रहा है वो होती है हमारे पास फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर हम लोग फंक्शन का सिर्फ नेम लिखते हैं और उसके आर्गुमेंट्स उसको बता देते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। आर्गुमेंट्स जिस तरह आपको याद होगा ये वो वैल्यूज होती हैं जो हमने इनपुट के तौर पर इधर फंक्शन को देनी होती हैं। यानी ये a और b मैंने यहाँ पर दिए तो ये a और b का सम कर दिया जाएगा फंक्शन सम के अंदर। अब यहां पर इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग a को वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5 और b को वैल्यू दे देते हैं 6। और इसी तरह यहां पर सम जो हमारा फंक्शन था, यहां पर हम लोग जो भी हमने सम कैलकुलेट किया है z, उसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये a और b का जो सम है वो प्रिंट होकर आ गया है जो कि है 11। तो ये हमारे पास क्या हो गई फंक्शन डेफिनेशन, और ये हमारे पास क्या हो गई फंक्शन कॉल। यहाँ पर हमने जो है फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो मेन के बाद ले आते हैं और यहाँ पर इसी फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर भी कर देते हैं। इंट x हमारे पास एक पैरामीटर और एक इंट y।
अब इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गई है जिसमें वही सम 11 लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमने डिक्लेरेशन लिखी है, अगर हम इसको इरेज कर दें तो आप लोग देखेंगे कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ही नहीं अपने प्रोग्राम को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। हमने उसको डिफाइन तो किया है लेकिन मेन फंक्शन के बाद किया है, जो कि प्रोग्रामिंग के रूल्स के खिलाफ है। अगर हमने इसको सिर्फ डिफाइन करना है तो मेन से पहले करना था, और अगर नहीं करना यानी मेन के बाद उसको डिफाइन करना है तो यहाँ पर डिक्लेयर करना जरूरी था। अब यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन हटाई है तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल एंड रन नहीं हो रहा और यहाँ पर एरर आ गया है। ये एरर इसी वजह से आया है कि प्रोग्राम जो है सम नामी फंक्शन को पहचान ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोग्राम को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसके डिक्लेरेशन कर दूं, प्रोग्राम को बता दूं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप देखेंगे यही प्रोग्राम मेरे पास बिल्कुल सही तरह से चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन के क्या 3 पार्ट्स होते हैं और वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।